बेटा मुकेश, मेरी बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, मंगवा दो। पापा, अंकुर को बोल दीजिए मुझे ऑफिस में बहुत काम है। मुकेश, बेटा तेरी मम्मी का हेल्थ चेकअप होना है, हमें ले चलो। क्या पापा, दवाई ला दी ना? इस बार हेल्थ चेकअप ना हुआ तो कोई आफत नहीं आएगी। और पापा, यह श्यामू को समोसा कचौरी के लिए पैसे क्यों दिए हैं? घर में खाना नहीं मिलता क्या? और इस उम्र में आप बाजार का तला भुना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, फिर हॉस्पिटल का बिल कौन देगा? पर बेटा, आज कुछ अच्छा खाने का मन किया तो मैं सभी के लिए मंगा रहा था। मुकेश तुरंत बोला, मुझसे पूछे बिना शामू कोई सामान इस घर में नहीं लाएगा। बेटे के मना करने के बाद फिर वे अपनी बहू से कहते हैं, बहू, कुछ दिन बाद तुम्हारी मम्मी जी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ तुम लोग एक अच्छी सी साड़ी ले आओ। बहू बोली, पापा जी, हमें बाजार जाने की फुर्सत नहीं है और उन्हें क्या ज़रूरत है इस उम्र में नई साड़ी की? अभी कितनी महंगी साड़ियाँ हैं उनके पास। हमारी शादियों की कोई भी साड़ी पहन ले, क्या फ़र्क पड़ता है? मुकेश के पिता का नाम दयाराम है। दयाराम जी एक रिटायर सरकारी वकील हैं। हमेशा दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले आज अपने और अपनी पत्नी के हक के लिए ना लड़ पाने पर बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं। जब भी वो कोई काम अपने दोनों बेटों मुकेश अंकुर या बहुओं से कहते तो वे साफ मना कर देते या फिर ला कर भी देते, तो ऐसा जताकर जो कि दयाराम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दयाराम जी ने पूरा जीवन इस घमंड में निकाल दिया कि दो बेटे हैं, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, पर वे अब जिम्मेदारियों से जी चुराने लगे। एक एक पैसा मेहनत से कमाया जाता है। अब बेटे उनसे ऐसा बोलने लगे। वे सोचने लगे, तो मैंने जीवन भर क्या किया, मेहनत नहीं की इन लोगों के लिए। दयाराम जी दुखी मन से अपनी पत्नी गुड़िया से सारी बातें कहते हैं। फिर उनकी पत्नी गुड़िया उन्हें समझाती है, अपने बच्चों से लड़कर कहाँ जाएंगे, घर में शांति बनी रहे, वे लोग हमें जैसे रखें रह लेंगे। अब उम्र ही कितनी है, आपने सारे शौक पहले ही पूरे कर दिए, अब कोई चाहत ही नहीं। पर दयाराम जी को ये सब पसंद नहीं आता। मैंने सोचा था रिटायर होने के बाद मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम्हें वह भी ला कर दूंगा जो पहले जिम्मेदारियों के चलते ना दे पाया। पर तुम पहले भी सबके लिए काम करती रही और अब आज बहुओं के लिए खटक रही हो। दुखी मन से दयाराम जी बोले। फिर उनकी पत्नी गुड़िया बोली, तो क्या हुआ, बहू भी तो हमारी है, थोड़ी मदद करने में कोई बुराई नहीं। यह कहते हुए उनकी बूढ़ी आंखों में से तेज आंसू बहने लगे। दयाराम जी बोले, हाँ देवी जी, मुझे भी लगता है अपने बच्चों के लिए काम करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये क्या उचित है कि हम लोग घर की शांति बनाए रखने के लिए दोनों घर के नौकर बन जाएं? तुम सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर कमरों तक वेटर बनकर देने जाओ, क्यों ना आकर सब अपना अपना काम नहीं संभालते? तुमने तो अपने बेटे को भी रोटी बनाना सिखाया था। जब तुम बीमार होती तो हम सब मिलकर तुम्हारे लिए खाना बनाते थे, पर अब लायक होते हुए भी हमारा ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हम सिर्फ 2 वक्त का खाना शांति से चाहते हैं। मदद करना अलग बात है, इससे हमारे हाथ पांव चलते रहेंगे। बहू अगर 1 वक्त का खाना बना ले
तो तुम्हारी भी मदद होगी। मैं तो कहता हूँ तुम अब बस करो, खाना बनाने वाली लगा लो, किसी को परेशान मत करो। दयाराम और गुड़िया जी पार्क में बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे कि गुड्डू जो दयाराम जी की पेंशन के कागज़ बनवाकर लाया था, जो कि कुछ वक्त से अटकी पड़ी थी। गुड्डू कहता है, अंकल आंटी जी जय गुरुदेव। दयाराम जी भी गुड्डू को देख कहते हैं, जय गुरुदेव बेटा, जय गुरुदेव। गुड्डू उन्हें पहले से जानता था, क्योंकि गुड्डू के चाचा और दयाराम दोनों जय गुरुदेव महाराज के सत्संग में साथ ही जाया करते थे। दयाराम बहुत प्यार से गुड्डू को अपने पास बैठाता है। इतने में गुड़िया कहती है, मैं पूजा के लिए फूल ले आती हूँ, आप लोग बात कीजिए। अपने आंसू पोंछते हुए गुड़िया जी चली गईं। गुड्डू पूछता है, अंकल जी कोई परेशानी है? अरे नहीं बेटा, जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। दयाराम जी बड़े भले इंसान थे, आसानी से बताने वाले नहीं थे अपने घर की समस्या। गुड्डू कहता है, अंकल माफ़ करिए, मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। आप कहें तो आपकी समस्या का समाधान है मेरे पास। और मेरे पास क्यों, आपके पास ही है। दयाराम जी चौंकते हुए बोले, मेरे पास? 4 दिन बाद हेल्थ चेकअप वाला घर आता है, जिसे देख बेटा अंकुर बोला, ये कौन है? दयाराम बोला, अंकुर बेटे, मैंने हेल्थ चेकअप के लिए घर बुलाया है, ऑनलाइन बुकिंग कर, अब तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा, मैंने खुद ही बुक किया है। दोनों बेटा बहू सुनकर चुप रह गए, अब बोलते भी क्या। अगले दिन बेटा बोला, समोसा कचौरी क्यों मंगवाएं आप, और कौन लाया? मुकेश और अंकुर दोनों चिल्लाए गुस्से में। दयाराम जी बोले, मैंने मंगवाया है, हम दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, और हमने शामू से नहीं मंगवाया, होम डिलीवरी करवाई है राधे श्याम हलवाई के यहाँ से, चाहो तो तुम लोग भी खा सकते हो। फिर बेटा बहू चुप रह गए। फिर एक दिन अचानक मुकेश और अंकुर ने प्लान बनाया और कहा, मम्मी पापा हम लोग इस वीकेंड पर घूमने जा रहे हैं, आप दोनों घर पर अपना ख्याल रखना, ताकि उन्हें अपनी माँ का जन्मदिन भी ना मनाना पड़े और उनका पैसा खर्च होने से बच जाए। उतने में दयाराम बोला, मुकेश और अंकुर बेटे, मुझे भी तुम्हें यही कहना था, इस वीकेंड पर मैं और तुम्हारी माँ सिडनी जा रहे हैं। मुकेश बोला, पर आप लोग अकेले मैनेज कैसे करेंगे इस उम्र में? दयाराम बोले, अरे मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं, मैंने उनसे बात कर ली है, और मेरा एक दोस्त तो सिडनी में ही रहता है, और उसी ने कहा है कि सब लोग आ जाओ, सारी व्यवस्था वह अपने घर में ही कर लेगा। मुझे जम गया, सोचा तुम्हारी माँ का जन्मदिन भी वहीं अच्छे से मना लूँगा। बहू बोली, इतना खर्चा? दयाराम जी बोले, तुम लोग भूल रहे हो, मेरी पेंशन मेरे लिए काफ़ी है, और आज से हम दोनों की दवाइयाँ भी ऑनलाइन ही आ जाया करेंगी। तुम लोगों का वक्त और पैसा बर्बाद नहीं करूँगा। बीते दिनों तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी सीख दी है मुझे। उम्र कोई भी हो, आत्मनिर्भर रहना कितना ज़रूरी है। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर दोनों बेटे शर्मिंदा थे। उन्हें उनके जीवन में एक नई दिशा और रोशनी आखिर गुड्डू ने दे ही दी थी। गुड्डू ने दयाराम को कई ज़रूरी ऐप से अवगत कराया, ताकि वे आत्मनिर्भर रहें, जिससे उन्हें किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। कुछ दोस्तों का साथ मिला तो वे
आत्मविश्वास से भर गए। एक दिन अचानक, यह देखो बहू रानी, मैंने तुम्हारी सास के लिए यह चंदेरी साड़ी ऑनलाइन ऑर्डर की है। अच्छी है ना? इतना सुंदर लाल सुनहरे बॉर्डर वाली साड़ी देख दोनों बहुओं का मुंह खुला का खुला रह गया। आज गुड़िया जी फिर से रोने लगी। दयाराम जी बोले, अरे अब क्यों रो रही हो? कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। नहीं जी, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज हमें बुढ़ापे की नई लाठी जो मिल गई है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उम्र चाहे कोई भी हो, हमें अपने आप पर आत्मनिर्भर जरूर होना चाहिए और सभी बच्चों को अपने बूढ़े माता पिता की सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए, ताकि वे बुढ़ापे में अपने आप को अकेला ना समझ सके। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार।